एक और क्वेश्चन है छोटा सा मुफ्ती साहब, कि अभी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है कि अगर कोई मुसलमान मतलब अगर किसी भी ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व है जो कि शिर्क की तरफ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए उसको इन्वॉल्व। आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं? 100%। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की है इसी बात में। उनकी फील्ड का जो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ये कि मंदिर कैसे बनेंगे। उनको मस्जिद बनानी आती नहीं, वो एक कमरा भी नहीं बना सकते, उन्हें मंदिर ही बनाना आता है और वही ये काम करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। अब ये गलत है, चूंकि ये डायरेक्ट काम है। मतलब जो भी मुसलमान टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ता है वो गलत है। अबे यार चलिए भाई, थैंक यू। चलिए मेरा भाई सवाल आप ये है अपना कि सवाल लेके आए। हाँ अपना सवाल रखें। जी जी, यही स्ट्रीम मैं जब देख रहा था तो पीछे शायद आसिम भाई ने कहा था कि कुछ लोगों को तो गिफ्ट में मिल जाता है इस्लाम, और कुछ रेयर लोग ही होते हैं जो कि ऐसे आके एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ लोगों को अगर गिफ्ट में मिल जाए और कुछ लोगों के लिए इतना रेयर है, तो ये फेयर कैसे है मुफ्ती साहब? मैंने कहा कही ये आप स्ट्रीम में देखेंगे पीछे तो मिल जाएगा आपको। नहीं, मेरे ख्याल से आप कुछ लोग तो पैदा हो जाते हैं जी। मेरे ख्याल से आप मुझे कह रहे हैं, मैंने ये बात कही थी कि वो जब इस अच्छा। लड़की ने इस्लाम कबूल किया था कि इस एक्सपीरियंस को सही मुस्लिम जो है वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की वो है जो पैदाइशी मुसलमान है, वो इसको रिलेट नहीं कर पाते। शायद आप, मैंने ये बात कही थी, आप उसको भी नहीं समझ रहे। नहीं चलिए ठीक है, फिर भी ये तो सत्य है ना कि कुछ लोग जो है वो पैदा हो जाते हैं तो उनको बाय बर्थ जो है वो इस्लाम में आ जाता है, जो कि उनके लिए बड़ा फेवरेबल होता है। बाई बर्थ किसी मुस्लिम खानदान में पैदा होना जन्नत की गारंटी नहीं है। अब आप खुद देख लें, आप जिन चैनलों के ऊपर जाते हैं या जिन चैनलों से आप वाकिफ हैं, चाहे खुद ना जाते हो, जितने भी एच मुस्लिम सारे बने हुए हैं, ये सारे मुस्लिम खानदानों में पैदा हुए थे ना। आपके जो जितने भी इस वक्त एक बड़ी तादाद में, आई डोंट नो कि इफ यू बिलोंग टू दैट ग्रुप, लेकिन ये सारे के सारे उनके हीरोज हैं, ठीक है, जिनको आप दबाकर खिला पिला रहे हैं, मोटा कर रहे हैं। तो ये सब के सब मुस्लिम खानदानों में पैदा हुए थे। क्या हुआ फिर इनका? ये तो मुसलमान नहीं रहे। तो मुस्लिम खानदान में पैदा होना जन्नत की गारंटी नहीं है। क्या क्या चीज जन्नत की गारंटी है? मुस्लिम मरना। मुस्लिम पैदा होना जन्नत की गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ यानी हम दुआ ये मांगते हैं कि अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। खात्मा बिल खैर का क्या मतलब है? ईमान पर खात्मा हो। तो पैदाइश डिटरमिन नहीं करती जन्नत मिलेगी कि जहन्नम, मौत डिटरमिन करती है। जी, अगर मैं ये कहूं कि अगर आप मतलब प्रोपोर्शनली अगर हम देखें तो मुस्लिम फैमिली में पैदा होना आपके लिए ज्यादा। जी आसिम भाई कुछ कह रहे हैं? जी मैं इजाजत चाहता हूँ, शुक्रिया। इस कॉल को मुकम्मल कर लें, उसके बाद तशरीफ ले जाइएगा। ठीक जी जी भाई। मुफ्ती साहब अगर हम ये कहें कि प्रोपोर्शनली अगर हम देखें तो अगर आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं प्रोपोर्शनली मुस्लिम मरने के। तो ये सही स्टेटमेंट है? भाई आप ये देखें कि सहाबाए किराम में 1,24,000 के करीब ये थे। ये इनमें से 99%, बल्कि उससे भी ज्यादा आप कह लें कुछ पॉइंट्स, ये सब के सब मुशरिक थे और बुत परस्त थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया और सहाबी बन गए। तो मुल्क मुसलमान हुए हैं। आप इस वक्त मुसलमानों की तादाद इंडिया में 30 करोड़ के करीब है। तो इनमें से अक्सरियत के जो आबा अजदाद थे, जिनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया, तो क्या आप ये बात उनके बारे में कहेंगे कि उनके लिए इस्लाम कबूल करना मुश्किल था? नहीं। मलेशिया पूरा का पूरा बुत परस्त था, इंडोनेशिया बुत परस्त था, सारे के सारे मुसलमान हैं आज। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर आप मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो प्रोपोर्शनली ये ज्यादा संभावना है ना कि आप मुसलमान मरेंगे। इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस मुसलमान मरने का ताल्लुक किस चीज से नहीं। एक आदमी के बारे में आप कैसे कहते हैं कि मुसलमान मरा है? मसलन एक आदमी मुसलमान पैदा हुआ, मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, लेकिन उसने जिंदगी भर गुनाह किए और ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, शराबे पी, जिना किया, और उसके बाद हम ये तवक्को कर लें कि नहीं अब ये हर हाल में ईमान पर इसका खात्मा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, चूंकि हमें मालूम नहीं है कि उसने कुफर किया, इसलिए हम उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, ये तो है। हम उसको अपने कब्रिस्तान में दफनाएंगे, लेकिन हम उसके बारे में गारंटीड ये नहीं कह सकते कि इसका जन्नत में दाखिला तय है, चूंकि ये ईमान के ऊपर इसका खात्मा हुआ है, जब तक हमें पता ना हो, और हमें पता नहीं है। मुफ्ती साहब ये तो सही है ना कि 80% कोई परसेंटेज इसमें नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक आदमी मुसलमान घर में पैदा हुआ और उसने इस्लाम के ऊपर अमल किया, अब मोस्ट लाइकली ये है कि उसका ईमान के ऊपर खात्मा होगा, आप ये कह सकते हैं। लेकिन कितने मुसलमान हैं जो दीन के ऊपर चल रहे हैं?
हम तो खुद भाई आप ही देखें कि अगर 2.5% ज़कात है तो 2.5% ही लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, 97% तो मस्जिद में जाते ही नहीं है नमाज पढ़ने। हमें तो शिकायत मुसलमानों से ये है ना। देखिए, अगर मुसलमान घर में कोई पैदा होता है तो ककाशी उसका भाई ये उस समझें इस्लाम को कि फॉलो असल करना में ज्यादा क्या है, आसान होता है कि नहीं? ककाशी भाई ये समझें कि ये उनको एक ईमान हेड का स्टार्ट जो मिलता है मसला ना। है ना, ये बिल्कुल ही एक प्राइवेट इंडिविजुअल मसला है और ये आपके इख्तियार का मसला है, ठीक है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो कि आपका और खुदा का, ईश्वर का जो एक ताल्लुक है वो बिल्कुल प्राइवेट है और इंडिविजुअल है और ये आपके इख्तियार का है। तो इसलिए पैदा होने पे आपका इख्तियार नहीं है, इसलिए उसको जो है वो क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। लेकिन आप अपनी जिंदगी में किस चीज को चुनते हैं और फिर उस पे रहते हुए मरते हैं या नहीं मरते हैं, ये आपके इख्तियार में, इसलिए इसको क्राइटेरिया बनाया गया। तो आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए एक बराबर की अपॉर्चुनिटी है और बराबर का क्राइटेरिया है। जी। आसिम भाई, आप मतलब देखिए, अगर कोई मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है तो उसके लिए मुस्लिम मोरल वैल्यूज वगैरह को फॉलो करना ज्यादा आसान होता है, ये तो सही है ना? ये तो आप भी डिनाई नहीं करेंगे, एडवांटेज तो मिलता ही है उसको। चलिए ठीक है, नहीं, आप मसला क्या है इसमें? ये ठीक है, अगर ठीक है, उसको ओके। सोशल, यानी कि मैं बता रहा हूँ, आप एडवांटेज में और प्रिसाइज करूंगा, अगर प्रिसाइज करना चाह रहे हैं, उसको एक सोशल जो है आप कह सकते हैं कि एक एडवांटेज मिलता है कि एक जो गैर मुस्लिम है उसके ईमान लाने से उसको वो सोशल एडवांटेज नहीं है जो कि एक मुसलमान है और वो अपने इस्लाम पे प्रैक्टिस करता रहे, उसको जो सोशल एडवांटेज है वो उसको नो मुस्लिम को नहीं है। इस माने में एक सोशल एडवांटेज है, ठीक है। जी, नहीं नहीं, एक ऐसे मसला बनाइए इंक्लाइनेशन मिलती है, एक इंक्लाइनेशन मिलती है उसको ना, कि वो ईमान पर है। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है सोशल मेरे हिसाब सोशल से। एडवांटेज उसको मिल गया। अब इसमें मसला बताइए क्या है? सोशल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद के लिए भी वो फॉलो करे, उसका उसको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो बचपन से। वो मोटिवेशन कहां से ले रहा है? सोसाइटी से ले रहा है ना भाई। सोसाइटी, मान लीजिए एक मुसलमान पैदा हो गया, एक बच्चा मुसलमान घराने में पैदा हुआ और जिस वक्त पैदा हुआ उसके माँ बाप मर गए और नॉर्थ कोरिया में थे सारे। अब बच्चा जो पैदा हुआ तो सोसाइटी उसकी नॉर्थ कोरिया वाली थी, उसको मालूम है मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, माँ बाप है नहीं, तो उसको सोशल इंकरेजमेंट नहीं मिला। वो हो सकता है कि एथिस्ट ही पले बढ़े। ये तो एक्सेप्शन वाला केस हो गया। चलिए छोड़िए, मैं हाँ, एक एक क्वेश्चन था मुफ्ती साहब की, ये जो अभी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है कि चलो ठीक है आप इस पे यार, आगे नहीं एक बढ़ सवाल नहीं, इस आप, पे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अजीब है तो एक मुझे आंसर मिल गया एक्चुअली, थैंक यू।